Hello students, how are you all? We have already started our chapter number 3, that is Plant Kingdom. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम हमें दूसरे पार्ट्स जो हैं चैप्टर के वो नहीं मिल रहे हैं, आप अलग से प्लेलिस्ट बनाइए। सो स्टूडेंट्स, आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं तो आपको उनके दूसरे पार्ट्स जो हैं पार्ट 1, 2, 3, 4 और एनीवन आपको वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाते हैं। तो जब आप कोई पार्ट देख रहे हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक करा करिएगा, तो आपको बाकी के पार्ट्स की लिंक वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाया करेंगी, तो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। Okay, so we have completed our thallophytes and in thallophytes we have completed algae. Algae में हमने 3 divisions देखे थे। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक वो है bryophytes. So let's get started. मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ स्टार्ट करने से पहले कि हमारी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप सभी लोग जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी रेगुलर बेसिस पे ऑनलाइन क्लासेस, उसमें हम आपको डिटेल में पढ़ाते हैं और डेली लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप टीचर्स से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछते हैं और आप डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएगी, तो आप सभी लोग स्टूडेंट्स जो भी इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज ब्रायोफाइट्स। सो बच्चों, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एम्फीबियंस क्यों बोला जाता है। देखिए, एक चीज़ समझते हैं, आप सभी ने ब्रायोफाइट्स को कहीं ना कहीं अपनी आँखों से देखा ही होगा। जैसे कि जो पुराने घर होते हैं उनकी जो छत होती है, कभी कभी कुछ चीज़ों से बनी हुई होती है। हमारे यहाँ पे उन्हें खप्पर बोला जाता है, आपके यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते हैं, बट हमारे बुंदेलखंड में उन्हें खप्पर बोलते हैं। तो वो जो मिट्टी के बने हुए होते हैं, तो उससे बनी हुई होती है, तो उनमें क्या होता है, ग्रीन कलर का कुछ सब्सटेंस होता है जो ग्रो हो जाता है। ग्रीन कलर का हम बोलते हैं ना, जैसे हम काई बोल दिया करते हैं, बट वो बेसिकली काई नहीं होती है, वो ब्रायोफाइट्स होते हैं जो कि मॉइस्चर की वजह से ग्रो हो जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा ऐसी दीवारें जहाँ पर कंटिन्यूसली वाटर आ रहा है, मॉइस्चर मिल रहा है, फ्लो मॉइस्चर का जो अमाउंट है वो कंटिन्यूसली वहाँ पे बना हुआ है। ऐसी जगहों पे भी क्या होता है, ग्रीन कलर का कुछ दीवार पे, हमें पूरी दीवार जो होती है हरे रंग की दिखने लगती है ना। व्हाई दिस ग्रीन कलर प्लांट्स और ग्रीन कलर सम organisms appears on that wall? They are bryophytes. They grow only in the places where there is moisture, on the damp places, shady places. क्लियर है कि ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे मॉइस्चर होगा, शेडी प्लेसेस होंगे या डैम्प एरियाज होंगे। ब्रायोफाइट्स सिर्फ आपको वहीं देखने मिलेंगे, आप सभी ने देखे होंगे। या मान लीजिए कहीं झरना बह रहा है, ठीक है, अगर झरना मीन्स वी कॉल इट वाटरफॉल, ओके, व्हेनेवर देयर इज वाटरफॉल और उसके आसपास अगर कुछ जगह है, पत्थर हैं, दीवारें हैं या कोई भी चीज़ है, तो वहाँ पे पूरा वो जो एरिया है वो ग्रीन कलर में होता है। Now why this green color appears? It is because bryophytes grow on these stones, on these walls. Okay, so let me tell you one more thing. Bryophytes are called amphibians of the plant kingdom because वो बाहर ज़रूर ग्रो होते हैं, वो मॉइस्ट प्लेसेस पे ग्रो होते हैं, बट जो उनका रिप्रोडक्शन होता है वो हमेशा वाटर में होता है। दैट मीन्स ब्रायोफाइट्स नीड वाटर एज अ मीडियम ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर उनके पास वाटर नहीं होगा रिप्रोड्यूस करने के लिए, वो रिप्रोडक्शन अपना नहीं कर पाएंगे, वो वहाँ ग्रो नहीं हो पाएंगे। इज दैट क्लियर? नाउ ब्रायोफाइट्स थैलोफाइटा के अंदर आते हैं। दैट मीन्स देयर स्ट्रक्चर इज थैलस। वेरी क्लियर? थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। ये मॉइस्ट, डैम्प, शेडी प्लेसेस में ग्रो होते हैं। अनदर पॉइंट,
दे वर दी फर्स्ट लैंड प्लांट, ये ऐसे पहले प्लांट थे जो ज़मीन पर आए थे, है ना। एल्गी जो थी, एल्गी कहाँ ग्रो हो रही थी, एल्गी पानी के अंदर ग्रो होती थी। हमने देखा था कि 3 टाइप की एल्गी थी, रेड, ब्राउन और ग्रीन एल्गी। वो सारी पानी के अंदर ग्रो हो रही थी या पानी की ऊपर जो लेयर होती है, सतह जो होती है, उस पर ग्रो हो रही थी। बट ब्रायोफाइट्स आर दी फर्स्ट लैंड प्लांट्स, ये पहले लैंड प्लांट्स थे। दे ग्रो इन द प्लेसेस वेयर देयर इज मॉइस्चर, ओके। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं दे प्रोड्यूस गैमेट्स, देयरफॉर दे आर नोन एज गैमेटोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स प्रोड्यूस गैमेट्स, देयरफॉर दे आर नोन एज गैमेटोफाइट्स। दे हैव मेल सेक्स organ as well as female sex organ. Male sex organ is known as antheridium and female sex organ is known as archegonium. Male sex organ, that is antheridium, produces anthrazoids and female sex organ produces eggs. When anthrazoids and egg fuses, they form a zygote. क्लियर है बच्चों? जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो एंथ्राजॉइड्स प्रोड्यूस करेगा, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो एग प्रोड्यूस, दोनों का फ्यूजन होगा और एक 2n ज़ाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बाद में 2n ज़ाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद में एक सैप्रोफिटिक फेज बनता है। सैप्रोफिटिक फेज जो कि मल्टी सेलुलर बॉडी होता है। सैप्रोफिटिक फेज प्रोड्यूसेस अ मल्टी सेलुलर body that is known as sporophyte. Now this sporophyte is not free living but it is attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. जो sporophyte होता है वो गेमेटोफाइट के ऊपर अटैच्ड होता है, ये फ्री लिविंग नहीं होता है। अब हम इसको ज़रा अच्छे से समझ लेते हैं कि सैप्रोफाइट और गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है। आपको ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इस स्ट्रक्चर में आप ध्यान से देखिएगा कि नीचे इसके पास में राइजोइड्स फॉर्म के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रिप्लेसमेंट ऑफ रूट्स होते हैं। मतलब कि ये रूट्स की जगह पे इनके पास में राइजोइड्स होते हैं जो कि इन्हें सरफेस से अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। किसी भी सरफेस के ऊपर ये इजीली अटैच हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। फिर एक इसके ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है वो होती है लीव्स। लीव्स के ऊपर जो होता है वो है फुट, फुट के ऊपर सेटा एंड देन कैप्सूल। और स्पोरोफाइट जो है वो नॉन फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब कि वो अपना फूड जो है खुद नहीं बना सकता है, इसीलिए वो गेमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है फॉर इट्स नरिशमेंट। सो हियर द पॉइंट इज वेरी क्लियर दैट स्पोरोफाइट इज नॉन फोटोसिंथेटिक, इट डिपेंड्स ऑन गेमेटोफाइट फॉर इट्स नरिशमेंट। इज दैट क्लियर? नाउ हम स्पोरोफाइट के कैप्सूल पे आ जाते हैं जो सबसे टॉप का पार्ट है। कैप्सूल जो होता है उसमें ज़ाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है, उसमें तुरंत क्या नहीं हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ज़ाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली, दे प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर बॉडीज कॉल्ड स्पोरोफाइट। इसके अंदर स्पोरोफाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। द स्पोरोफाइट इज नॉन लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट एंड डिराइव्स इट्स नरिशमेंट फ्रॉम सेल। नाउ सम ऑफ द सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन। कैप्सूल के अंदर ज़ाइगोट प्रेजेंट है, ज़ाइगोट 2n स्टेज में है, तुरंत इसमें इमीडिएटली इसमें मियोसिस नहीं होता है, कुछ टाइम बाद रिडक्शनल डिवीजन होगा और जो मल्टी सेलुलर 2n स्पोरोफाइट प्रेजेंट है उसमें थोड़ी देर बाद रिडक्शनल डिवीजन होने के बाद में हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन में 2 टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों टाइप से ये दोनों रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं। ब्रायोफाइट्स अंडरगो एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमेट्स होते हैं वो oogamous स्टेज में होते हैं, मतलब कि फीमेल गैमेट इज लार्जर इन साइज एंड मेल गैमेट इज स्मॉलर बट मोटाइल। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है उसे हम बोलते हैं एंथ्राजॉइड और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं आर्कगोनियम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स होते हैं इसमें वो होता है फ्रेगमेंटेशन, बाय गैमे, बाय रीजनरेशन, एडवेंटियस ब्रांचेस और प्रोटोनेमा। इन सब के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम ब्रायोफाइट्स का डिवीजन देख लेते हैं। तो
तो बच्चों ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनका बेसिकली दो डिवीजन होता है, एक होते हैं लिवरवॉर्ट और एक होता है मॉसिस। तो लिवरवॉर्ट और मॉसिस के बारे में बात कर लेती हूँ। मैं आपको लिवरवॉर्ट और मॉसिस की जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें याद करने की बहुत जल्द ही एक ट्रिक बताने वाली हूँ। मैंने एक बहुत चीज़ नोटिस करी है कि आप सभी लोग वीडियो देखते ज़रूर है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए बच्चों, ठीक है, और शेयर करिए अपने ग्रुप में, स्टूडेंट्स जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर करिए। ओके, कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं आपको जो भी डाउट्स होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं लिवरवॉर्ट की। लिवरवॉर्ट क्या होता है? लिवरवॉर्ट इज अ स्मॉल फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट विथ लीफ लाइक स्टेम और लोब्ड लीव्स, ठीक है। लिवरवॉर्ट जो होता है वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मॉइस्ट शेडी हैबिटेट में मिलता है, जैसे कि बैंक्स ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स। ओके स्टूडेंट्स, सो लिवरवॉर्ट की जो बॉडी होती है उसका स्ट्रक्चर थाइलॉइड होता है, थैलस फॉर्म में आता है ये। इनकी स्टेम, रूट्स या लीव नहीं होती हैं, दे डू नॉट हैव स्टेम, रूट्स और लीव्स। एग्जाम्पल लिवरवॉर्ट का देख लेते हैं। एग्जाम्पल है मर्चेंटिया एंड एरिसिया, ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हैं इसके। अब हम मॉसिस की बात करते हैं। तो मॉसिस में क्या आता है? मॉसिस आर स्मॉल प्लांट्स दैट फॉर्म डेंस ग्रीन क्लम्प्स इन द डैम्प और शेडी लोकेशंस, ठीक है। ये भी एक छोटे छोटे प्लांट होते हैं जो कि ग्रीन कलर के क्लम्प्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये एक सिंगल लीफ लाइक स्ट्रक्चर से कंपोज्ड होते हैं जो एक इरेक्ट स्टेम से अटैच्ड होते हैं। दैट मीन्स द इंडिविजुअल प्लांट्स आर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ सिंगल लीफी स्ट्रक्चर अटैच्ड टू एन इरेक्ट स्टेम। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? Mosses are characterized by their short flat leaves, root-like rhizoids and peristome. Okay, जो mosses होते हैं उन्हें हम कैसे पहचानते हैं? इनके पास में short flat leaves होती हैं, root-like structure होते हैं और peristome होता है, ठीक है। Example mosses का Funaria, Polytrichum and Sphagnum, ठीक है। अब मैं आपको लिवरवॉर्ट के रिप्रोडक्शन के बारे में बता देती हूँ कि जो लिवरवॉर्ट में रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। इफ़ इट इज़ रिप्रोड्यूसिंग एसेक्सुअली तो इसमें गेमा का फॉर्मेशन होता है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन गेमा के थ्रू होता है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये गेमा क्या होते हैं, ये क्या अजीब सा नाम है गेमा। तो देखिए बच्चों क्या होता है, लीव्स जो होती हैं इनके पास में, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इनके पास में, इनके ऊपर कुछ गेमा कप्स होते हैं। ये कुछ सर्कुलर कप फॉर्म में लीफ के ऊपर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, गेमा कप्स होते हैं। इनके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और फिर इनका रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है वो आगे कंटिन्यू करता है। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवॉर्ट। In liverwort can reproduce sexually and asexually. If it is reproducing asexually, it will form gamma cups. इन gamma cups के अंदर ही spores बनते हैं और फिर आगे का reproduction continue होता है। अब हम बात कर लेते हैं मॉसिस के बारे में। मॉसिस में बेसिकली दो स्टेजेस होती हैं, एक होती है प्रोटोनेमा स्टेज, एक होती है लीफ स्टेज, लीफ लाइक स्टेज। तो जो प्रोटोनेमा है, प्रोटोनेमा इज द फर्स्ट स्टेज विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर। इट इज क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस स्टेज। सेकेंड स्टेज होती है लीफ लाइक स्टेज। लीफी स्टेज मीन्स लीफी स्टेज डेवलप्स फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज अ लेटरल बड। लीफी स्टेज हैज मल्टीसेलुलर राइजोइड विथ ऑब्लिक सेप्टा। इट बियर्स सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। तो पहली स्टेज जो होती है डायरेक्टली, जो प्रोटोनेमा जो है वो फर्स्ट स्टेज के बाद में डायरेक्टली बनता है, मतलब स्पोर्स के बाद में डायरेक्टली क्या बन जाएगा आपका, स्पोर्स के बाद में एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, उसको हम प्रोटोनेमा बोलेंगे। फिर वो प्रोटोनेमा जो रहेगा वो क्रीपिंग होता है और ग्रीन ब्रांच्ड होता है। उसी प्रोटोनेमा से सेकेंड स्टेज जो बनेगा वो क्या बनेगा, लीफी स्टेज बनेगा। प्रोटोनेमा से सेकेंडरी प्रोटोनेमा, उस सेकेंडरी प्रोटोनेमा से आपका क्या बन जाएगा, लीफ लाइक स्टेज बन जाएगा और फिर वापस जो गैमेटोफाइट है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। यही जो मॉसिस की लाइफ साइकिल है इसी तरह से चलती रहती है।
ब्रायोफाइट्स की कुछ हम इम्पोर्टेंस जान लेते हैं। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, बट सम ऑफ द मॉसेस प्रोवाइड्स फूड फॉर herbaceous mammals, birds and other animals, and species like sphagnum, it is a type of a moss that is sphagnum, it is used as a peat की तरह peat बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, and it is also used as packaging material for transshipment of living materials because it has the capacity to hold water. Another economic use is mosses along with lichens are the first organism to colonize on rocks and hence are great importance. तो यहाँ पे हमने अपना कंप्लीट कर लिया ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के बाद में हम आगे किंगडम पढ़ेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को आप पूछ सकते हैं। बाय बाय।